Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. We have to start chapter 8. 8 chapters शुरू करना है ना आज? Yes, ma'am. So take out page number 55. Page number 55 निकाल लीजिए. Mustafa, are you in 7th class? आप 7th में हो क्या? मुस्तफ़ा, माइक ऑन करो. मैम 6th क्लास में. तो फिर आपने 7th क्लास ज्वाइन कर रखी है. आप 6th क्लास को ज्वाइन करो. 7th चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर्स हो गए आप लोगों के? यस मैम. और नोटबुक भी सबमिट कर दी आप लोगों ने? मैम मेरा 8th चैप्टर. हाँ बोलो. मैम सिर्फ 7 चैप्टर चेक. 7 चैप्टर चेक नहीं है. ओके, जिसकी नोटबुक चेक नहीं है वो चेक करवा लेना, ठीक है. सी पेज नंबर 55. ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे. इससे पहले जो अभी चैप्टर था वो हमारा किसका था? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है ना. अब हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में स्टडी करना है. सो सी द चैप्टर. रेणुका वॉज एक्साइटेड. रेणुका जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. एंड श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली 4 months. श्रीकांत अंकल जो कि 4 months के गैप के बाद में, यानी कि 4 months का जो गैप था उसके बाद वो कहाँ पर आए? घर पर आए. ठीक है. ही वॉज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. श्रीकांत अंकल जो थे वो क्या थे? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल है, हमारे फॉरेस्ट हैं, वहाँ की प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं वो. ठीक है. एंड ट्रैवल्ड वाइडली, और बहुत लंबा सफ़र जो है वो तय करते हैं. दूर दूर तक घूमना, फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी करना, ये सब क्या है? उनके शौक हैं. मुस्तफ़ा, ये 7th क्लास है बेटा. आप 6th क्लास ज्वाइन करो. रेणुका इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज. रेणुका जो है उनका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी थी तब से ही उसको शौक था इन सब चीज़ों के बारे में जानने का. When her uncle introduced her to books on nature. जब उसके अंकल ने उसे नेचर के बारे में स्टडी करना मतलब कि शुरू किया. कब? उसके जो अंकल थे जब वो बहुत छोटी थी तब से ही उसको क्या दिखानी शुरू की? नेचर के बारे में जो है और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना उन्होंने शुरू कर दिया था. पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव्ड देयर. यानी कि दूर दूर पर कौन कौन से किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे वहाँ का रहन सहन है, और उन लोगों का मतलब कि जो लैंड है वो भी कितना डिफरेंट है हम लोगों से. तो इन सब चीज़ों के बारे में वो फोटोग्राफर थे, तो सारी पिक्चर्स वो कलेक्ट करते थे और रेणुका को उन सब के बारे में बताते थे. ऑलवेज फैसिनेटेड हर. और ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा क्या करती थी? रेणुका को अट्रैक्ट करती थी. यानी कि ये सारी चीज़ों से वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी और उन सब के बारे में और जानने की इच्छा रखती थी. इन दिस पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हुए जो श्रीकांत अंकल थे उन्होंने रेणुका को क्या बताया? कि आप है ये सारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो पीपल हैं, वो लैंड है, जो रीजन है, उनके बारे में जान सकते हो. सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट. कुछ पिक्चर्स ऐसी थी जो कि ड्राई डेजर्ट्स की थी. सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड. कुछ पिक्चर ऐसी थी जो कि फ्रोजन लैंड यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई हो, ऐसी एरियाज़ की पिक्चर थी. एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट. और कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती हो, ऐसी जगहों की पिक्चर्स थी.
दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, यानी कि उसमें पिक्चर में देखकर रेणुका क्या बोल रही थी कि ये सब हमसे कितना अलग दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व रेणुका, रेणुका ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये सब जो है, जो फोटोग्राफ्स उसने देखी उसमें जो लोग उसे दिखाई दे रहे थे वो बहुत डिफरेंट थे रेणुका से। दे में लुक डिफरेंट, वो डिफरेंट दिखाई दे रहे थे, बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड्स है वो सभी की सेम है। कौन कौन सी? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये सब क्या है? बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, श्रीकांत अंकल ने क्या बताया कि हाँ ये आप लोगों से अलग तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनकी जो बेसिक नीड है वो हम जैसी ही है, हम लोगों में ही मिलती है। Their children do the same thing as you probably do, वहां पर भी बच्चे वही करते हैं जैसा कि आप करते हो। प्ले गेम्स, जैसा कि गेम्स वगैरह खेलना। क्वेरल समटाइम्स, कई बार झगड़ा करना। एंड दे मेक अप, सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिलीज विथ वेरियस थिंग दैट नीड टू बी डन, यानी कि गेम्स वगैरह प्ले करना, झगड़ा करना या फिर कुछ चीज़ें ठीक करना, गेम्स, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, अपने फैमिलीज़ को हेल्प करना छोटे मोटे कामों में। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं हमारी लाइफ की, ये तो सभी बच्चे करते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर, वो बहुत नेचर के बहुत करीब थे। एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर, और उनके मतलब कि बचपन से ही उनको क्या सिखाया जाता था कि नेचर को हमें कैसे केयर करना है। नेचर को केयर करना मीन्स कैसे हमें प्लांट्स को केयर करना है, कितने ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें वो सीखते थे? दे लर्न हाउ दे टू कैच फिश, यानी कि किस तरीके से फिश वगैरह को पकड़ा जाता है। एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट, और इसके साथ साथ उन्हें और क्या चीज़ें सिखाई जाती है कि जो फॉरेस्ट मटेरियल है, फॉरेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे जंगलों से कई लोग लकड़ियाँ काट कर लेकर आते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ मेडिसिन बनाने वाली जो चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें वो लेकर आते थे फॉरेस्ट से, और उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट मटेरियल कहते हैं। In chapter 8, 9, 10, you will learn about the life of people in different natural region of the world. यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है 8, इसके बाद में हमारा चैप्टर जो आएगा 9 और 10, इन 3 चैप्टर्स में हम पूरे वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में कैसी लाइफ है? दीनबंधु, आप 6th क्लास में हो ना बेटा? यस, दीनबंधु। Life in the Amazon basin. Before learning about the Amazon basin, let us look at the map. यानी कि अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले आपको क्या करना है? इस मैप को देखना है। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। ये देखो आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं? मैप आपको दिखाई दे रहा होगा बुक के अंदर। बुक में जो मैप है इसमें ये आपको अमेजन बेसिन दिखाई दे रहा है। इस मैप के अंदर ये देखो, ये दिखाई दे रहा है मैप। इस मैप में आपको अमेजन बेसिन दिखाई दे रहा होगा। इस अमेजन बेसिन को देखो, ये एकदम इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के पास में। ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें देखो जो आउटसाइड इसका बॉर्डर है, इसमें मेजरमेंट लिखे हुए 0 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। 0 डिग्री पर हमारा जो इक्वेटर है वो कौन से डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। तो इसमें हमने क्या देखा है कि ट्रॉपिकल रीजन्स लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, कि हमारा जो अमेजन बेसिन है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, वो ज़्यादातर कहाँ पर है? इक्वेटर के पास में। बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू बिटवीन एंड 10 डिग्री साउथ। इस मैप के अंदर देखो जो 10 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ मीन्स ऊपर वाला, और 10 डिग्री साउथ नीचे वाला, दोनों ही के बीच में हमारा क्या है? अमेजन बेसिन है। सो इट इज रेफर्ड टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। इसीलिए इसे क्या बताया जाता है?
इक्वेटोरियल रीजन बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर में सिचुएटेड है, जिसके कारण इसे इक्वेटोरियल रीजन बताया जाता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। अमेजन रिवर जो है वो भी यहाँ से फ्लो करती है। अमेजन क्या है? एक रिवर है। एंड नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशन। कि ये जो अमेजन रिवर है ये माउंटेन रीजन वेस्ट से फ्लो करती हुई हमारे अटलांटिक ओशन ईस्टर्न पार्ट तक ये फ्लो करती है। ठीक है, हमारा जो अटलांटिक ओशन है कहाँ से? वेस्टर्न पार्ट, यानी कि ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है इस वेस्टर्न पार्ट से फ्लो करती हुई, देखो इस साइड में आपको अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा होगा नीचे मैप में। यहाँ नीचे देखो, यहाँ अटलांटिक ओशन दिया हुआ है ना, यहाँ तक ये Yes, जो हमारा रिवर है वो फ्लो करता है। ठीक है, अमेजन रिवर। The place where a river flow to the another body of water is called the river mouth। यानी कि वो प्लेस जहाँ पर रिवर जो है वो किसी दूसरे वाटर बॉडी में जाकर मिक्स हो जाता है। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। जैसे कि कोई भी रिवर सपोज फ्लो हो रही है और यहाँ से कोई दूसरी रिवर आ रही है, इसमें अगर ये जाकर मिक्स हो जाएगी तो ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा? इसका माउथ कहलाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? माउथ बोलेंगे। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। यहाँ देखो आप मैप के अंदर अलग अलग रिवर्स जो हैं वो मिक्स हो रही हैं आके किसमें? अमेजन बेसिन में। यानी कि जहाँ पर अलग अलग ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज होती है एक ही नदी से निकलने वाली जो सहायक नदी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, है ना। एक रिवर कोई फ्लो हो रही है उससे जो डिफरेंट रिवर फ्लो होंगी वो क्या कहलाएंगी? अमेजन बेसिन कहलाएंगी। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। यानी कि ये जो रिवर बेसिन है इसमें देखो कौन कौन से पोर्शन कवर हो रहे हैं, ये सब आपके मैप में दिया हुआ है। इसी मैप के अंदर डिफरेंस जो नेम अभी अपन ने देखा है ये सब नाम यहाँ दिया हुआ है ना मैप के अंदर। ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। ठीक है, नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पासिस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वो नाम बताने हैं कि इक्वेटर जहाँ से पास होते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से इक्वेटर लाइन जो है वो पास होती है। ये आपको खुद करना है, खुद बताओगे आप लोग मुझे। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ पेज नंबर 57 पर। As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेजन बेसिन जो है वो इक्वेटर में है हमारा अमेजन बेसिन, और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यानी कि सूखा भी है, गर्मी भी है, और उसके साथ साथ एकदम ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर पूरे साल रहता है। बोथ द डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। यानी कि यहाँ पर दिन के समय में जितनी गर्मी होती है और जितनी ह्यूमिडिटी होती है उतनी ही रात के समय में गर्मी और ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। द स्किन फील्स स्टिकी। स्किन जो है वो हमारी कैसी लगती है? हमें स्टिकी लगती है। स्टिकी मीन्स चिपचिपा हमें महसूस होता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और हर समय बारिश होती है यहाँ। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि बादल होंगे तभी बारिश होगी, कभी भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी। यहाँ डेज में यानी कि दिन के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। यानी कि रात के समय में टेम्परेचर तो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेन फॉरेस्ट। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन, यानी कि ये जो हमने अमेजन बेसिन देखा अभी, इसमें रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है। थिक फॉरेस्ट, कंटिन्यूस रेन होने के कारण यहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे? थिक, यानी कि घने जंगल होते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक
that the dense roof created by leaf and branches do not allow the sunlight to reach the ground. यहाँ पर कंटिन्यूस बारिश होने के कारण यहाँ के जो फॉरेस्ट है उनके पत्ते हमेशा कैसे होते हैं, हरे होते हैं, है ना। और आपस में इस तरीके से जंगल, तो उस जंगलों में तो क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ के जो ट्रीज हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं जैसे कि कोई रूफ हो, जैसे होता है ना कि कोई छत बनाई हुई हो, छत की तरह से। और दिन के समय में भी यहाँ से जो सूरज की जो लाइट होती है, सन की जो लाइट है, सनलाइट, वो दिन के समय में भी नीचे नहीं पहुंच सकती, यानी कि जमीन पर डे टाइम में भी सनलाइट जो है वो जमीन पर नहीं आ सकती, इतने घने जंगल होते हैं। दिन के समय में भी हमेशा छाया रहती है वहां पर। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, और हमेशा उन जंगलों में क्या होता है, अंधेरा लगा रहता, अंधेरा बना रहता है, यानी कि बहुत गहरा अंधेरा वहां दिखाई देता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, यहाँ पर वही ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस रेन में ग्रो कर सकें। ऑर्चिड्स, ब्रोमिलियड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स, यानी कि ये प्लांट्स के नाम हैं जो कि यहाँ पर होते हैं, कौन से, अमेज़न बेसिन में। The rainforest is rich in fauna, birds such as toucans, hummingbird, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. यानी कि यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं वो भी ज़्यादातर इसी तरीके से ही होते हैं जो कंटिन्यूस रेन में वहाँ सर्वाइव कर सकें, जैसे कि यहाँ पर होते हैं आपके हमिंग बर्ड्स हैं, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, ये जो है बर्ड्स यहाँ पर कॉमनली देखे जाते हैं। These birds also make loud sound in the forest, ये जो बर्ड्स है ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर बहुत लाउड साउंड क्रिएट करते हैं, यानी कि बहुत तेज तेज बोलते हैं। एनिमल्स लाइक, कैसे एनिमल्स होते हैं यहाँ पर, मंकी, स्लॉट एंड एंट ईटिंग टैपियर्स आर फाउंड हेयर, वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि मंकी और टैपिड्स के अलावा और कौन से एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं आपके रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दिस जंगल, इन जंगलों में स्नेक्स भी देखे जाते हैं। क्रोकोडाइल्स होते हैं, स्नेक, पाइथन आर अबाउंड। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज, एनाकोंडा और जो बोआ है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तापिर अभी अपन ने पढ़ा था ना, एनिमल जो है एंट ईटिंग तापिर, तापिर की पिक्चर दी हुई है 8.5 में, फिगर जो 8.5 है वो देखो आप। बिसाइड द बेसिन इज होम टू 1000 ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस, यानी कि इसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स होते हैं यहाँ पर, कुछ फिशेज होते हैं यहाँ पर। फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर, फ्लैश ईटिंग मांस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वाटर के अंदर, जिसे पिराना फिश कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट होते हैं। दिस बेसिन इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर, यानी कि एक ऐसी रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है अमेज़न बेसिन जहाँ पर वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है वो फाउंड होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पीपल इन द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में पीपल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ये यहाँ पर जो पीपल हैं वो कैसे मतलब कि ग्रो करते हैं फूड्स को, फॉरेस्ट को क्लियर करके, यानी कि अगर उन्हें एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर, वोमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि जो पीपल होते हैं, मैन होते हैं, वो तो हंटिंग करते हैं या फिर फिशिंग का काम करते हैं, और वोमन क्या करती है, क्रॉप्स का ध्यान रखती है, जो एग्रीकल्चर का काम है वो वुमेन्स करती हैं। दे मेनली ग्रो टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, मोस्टली यहाँ पर कौन कौन से एग्रीकल्चर होते हैं, टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटोज का। As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. यहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन है पीपल्स का वो क्या है, हंटिंग और फिशिंग, इसीलिए वुमेन्स क्या करती हैं, अपनी फैमिलीज की देखभाल करती हैं, उसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं उन्हीं से ही क्या करती है, उनको फीडिंग यानी कि खिलाती है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर,
यहाँ पर कैसा एग्रीकल्चर किया जाता है? स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? एक जगह पर जैसे खेती की तो वहां से क्या करेंगे, क्रॉप्स को वो पूरा कट कर देंगे। सपोज ये किसी पार्ट ऑफ लैंड है जिसको फॉरेस्ट को कट करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एग्रीकल्चर किया है, ठीक है। यहाँ एग्रीकल्चर करने के बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ से पूरे क्रॉप्स को कट कर लिया, जो भी अनाज था वो निकाल लिया। निकालने के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको क्या कर देंगे, ये बर्न कर देंगे, जला देंगे। फिर दूसरी जगह पर वो क्या करेंगे, किसी जंगल को कट करेंगे, फॉरेस्ट को कट करके यहाँ पर एग्रीकल्चर को करेंगे, एग्रीकल्चर का काम करेंगे। यहाँ एग्रीकल्चर का काम होगा और क्रॉप्स वगैरह ग्रो होंगे इतनी देर में। यहाँ पर जो स्लैश बचता है, स्लैश क्या होते हैं, जो राख होती है ना, राख वगैरह जो होती है उससे यहाँ की सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। यही प्रोसेस है यहाँ अपनाते हैं। यहाँ पर वो कंप्लीट होने के बाद में वापस इसी प्लेस में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। द स्टेपल फूड इज मोनियोक आर ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। यहाँ का जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड होता है ना कि उस प्लेस का पर्टिकुलर जो विशेष जो वहाँ का खाना क्या है, तो वो यहाँ का है मैनियोक, जिसे कसावा कहा जाता है। ये एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि पोटैटो की तरह ग्रो होता है, पोटैटोज जैसे ग्रो होते हैं ना जमीन के अंदर, उसी तरीके से। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सेक्स, यानी कि क्वीन एंड्स और एग सेक्स को भी खाते हैं ये। कैश क्रॉप्स भी यहाँ ग्रो होते हैं, जैसे कि कॉफी। मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन, मेज और कोकोआ भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ से ज़्यादातर लकड़ियों को काम में लिया जाता है घर में जलाने के लिए। सम फैमिलीज लिव्ड इन थैच्ड हाउसेस, कुछ फैमिली जो है वो लकड़ियों के ही घर बनाकर रहते हैं। शेप्ड लाइक बी हाइव्स, जैसे कि ये जो मधुमक्खियाँ जो अपना घर बनाती है ना, उस तरीके से। दे आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मलोका विथ ए स्टिपली स्लैंटिंग रूफ, यानी कि यहाँ पर जो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मलोका कहा जाता है, जिसमें स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं। स्लैंटिंग रूफ्स मीन्स दिस टाइप, ऐसे रूफ्स होते हैं। ऐसा रूफ यहाँ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ के जो रूफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लैंटिंग होते हैं, ठीक है। सो लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, यानी कि यहाँ अमेजन बेसिन की जो लाइफ है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, यानी कि पुराने समय में यहाँ जंगलों तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो भी कैसा, रिवर के थ्रू फ्लो होकर, यानी कि रिवर के थ्रू नेविगेट होकर बाई शिप बोट हम पहुँच सकते थे। In 1917, the train's Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. यानी कि 1970 में जो ट्रेन अमेजन है उसके थ्रू हम अमेजन के किसी भी पार्ट में इजीली पहुंच सकते हैं। एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भी यूज किया जाता है। द इंडिजिनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinct way of farming. यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लोग जो है वो परमानेंट सेटल्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी टाइम पीरियड तक वहाँ रहते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को फूड नहीं मिल पा रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, तो वो दूसरी जगह पर भी मूव करते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing. अब क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर मोस्टली जहाँ जितने घने जंगल देखे जाते थे, अब धीरे धीरे ये फॉरेस्ट जो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। You can see that this destruction of forest has a much wider implication. Figure 8.6. आप देखो 8.6 फिगर में, जहाँ पर जो फर्स्ट फिगर दिया हुआ है उसमें फर्स्ट फिगर में हमें कितने सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं और लोगों का सेटलमेंट जो है वो कम दिखाई दे रहा है। वहीं पर हम दूसरे फिगर में देखेंगे प्लांट्स जो है वो कम हो गए हैं, और थर्ड में और भी ज़्यादा कम हो गए। मोस्टली जो फॉरेस्ट है उनको क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है।
The topsoil is washed away as the rain fall and the lush forest turns into a barren landscape. कि कंटिन्यूस यहाँ बारिश होने के कारण यहाँ का जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो गया है? सॉइल में, यानी कि बैरन लैंडस्केप, यानी कि ऐसी जगह जहाँ जिसका कोई भी यूज नहीं है। जो लास्ट पिक्चर है उसमें आप देखो कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है हम लोगों को। जो बैरन लैंड है जिसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज नहीं किया जा रहा है और ऐसे ही जमीन पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके से लोग जो हैं वो सरवाइव करते हैं, कैसा वहां का प्लांटेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। So see page number 59, the tributaries of the river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin। कि जो रिवर गंगा है और ब्रह्मपुत्र दोनों ही मिलाकर क्या बनते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनते हैं इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिगर 8.8, फिगर 8.8 में देखो आप लोग, फिगर 8.8 के अंदर आपको गंगा बेसिन दिखाई दे रहा होगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन दोनों ही क्या है? मिलकर क्या बनते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनते हैं। मैप के अंदर दिखाई दे रहे हैं ना इंडिया का जो मैप दिया हुआ है। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north। ये देखो आपका जो रिवर बेसिन है वो 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ पार्ट में है इस मैप के अंदर। ये देखो ये जो नॉर्थन रीजन है यहाँ पर आपका गंगा बेसिन है और यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन है। दिखाई दे रहा है ना आपको मैप के अंदर? So it is lies at 10 degree north to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट है? 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? यानी कि गंगा रिवर से जो और रिवर फ्लो करती है, निकलती है, उनका अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि घाघरा, सन, चंबल, गंडक, कोसी। सुनो, द रिवर ऑफ द गंगा लाइक घाघरा, द सन, चंबल, द गंडक, कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। और फिर जो ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या करती है? उनके साथ ही फ्लो करती हैं। Look at the atlas and find names of the some tributaries of river ब्रह्मपुत्र। एटलस जब हम देखेंगे, जिस जो वर्ल्ड का जिसमें अब पूरा दिया रहता है, तो उसमें क्या देख सकते हैं हम? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके भी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ सकेंगे। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? अलग अलग रिवर ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम जान सकते हैं, हिमालयस के बारे में हम यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा क्या है? कि एक ऐसा डेल्टा है जो रिवर बेसिन से फॉर्म होता है। ठीक है, ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। ऑक्सबो लेक्स के बारे में भी आपने पढ़ा था, आपके चैप्टर में था ना, रिवर्स वाले चैप्टर में, जो ऑक्सबो लेक्स होते हैं इस तरीके से, ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सबो लेक कहलाते हैं। ऑक्सबो लेक्स के बारे में हम इसमें देख सकते हैं, कहाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? मॉनसून क्लाइमेट यहाँ देखा जाता है। द मॉनसून ब्रिंग रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। यहाँ पर मॉनसून रीजन जो है वो कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल। यहाँ की जो गर्मियों का जो सीजन होता है उसमें बहुत तेज गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। Look at the map of India, find out the states in which गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन lies। यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट्स को टच कर रही है। इसको आपको मैप को देखकर आपको खुद ही बताना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो कौन कौन से स्टेट से फ्लो कर रही है, तो इसके बारे में बताना। और एक क्वेश्चन इसमें पहले भी आया था आपका कि नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पासेस। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। आप लोग पहले खुद ट्राई करो और उसके बाद में फिर मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में करना है। ठीक है, अभी यहां तक ही आपको चैप्टर को रीड करना है। कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है?
कुछ पूछना चाहते हो? यहां तक किसी को कोई डाउट है कोई चैप्टर में? ओके स्टूडेंट्स, देन रीड चैप्टर 8 एंड डू क्वेश्चन नंबर, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं वो आपको नोटबुक में करना है. ओके